वैसे मैं आपके लिए कुछ कहूं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन ये लिखना भी बोलना भी मैंने आप ही से तो सीखा है। कुछ लिखा है आपके लिए आज का ये दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस कार्यक्रम में पधारे पूज्य गुरुजी और सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी पूज्य माताजी के बुलावे पर हमारे यहाँ हमारे परिवार को शुभकामनाएं देने चले आए। आज माँ का दिन है तो बात माँ पर ही होगी। कुछ लिखा है, अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। माँ, उदास होता हूं तो मुझे हंसा देती है माँ। नींद नहीं आती तो मुझे सुला देती है माँ। मकान को घर बना देती है माँ। खुद भूखी रहकर भी बच्चों का पेट भरती है माँ। जमीन से शिखर तक साथ देती है माँ। जन्म से आखिरी सांस तक साथ चलती है माँ। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सब हंस के गुजार देती है माँ। परिवार छोटा हो या बड़ा, सब संभाल लेती है माँ। बच्चों की आंखों में छिपी हर ख्वाहिश को पहचान लेती है माँ। रिश्तों को जोड़ती है माँ। परिवार खुश होता है तो खुश होती है माँ। माँ, मेरे लिए तो तेरा प्यार ही काफी है। तेरी पायल की झनकार ही काफी है। तेरे घर में होने का एहसास ही काफी है। पहले मैं थोड़ा सिहर उठता था, थोड़ा परेशान हो जाता था, क्योंकि पापा के जाने का एहसास बहुत बड़ा था। लेकिन फिर आप धीरे धीरे संभलती चली गई। पापा की रेलवे की विरासत को आगे बढ़ाती चली गई। पता ही नहीं चला कि ये 1.5 दशक कैसे बीत गया। यूं लगा जैसे बस कोई मौसम बदल गया। मैं तो घुटनों पर रेंगते रेंगते कब खड़ा हुआ, कब एक अबोध बालक से इंसान बन गया। मेरे माथे का टीका, दूध मलाई, सब कुछ वैसा ही है। एक मैं ही हूं हर जगह मां, ये तेरा प्यार कुछ ऐसा ही है। तेरे लिए मैं आज भी सीधा साधा, भोला भाला और सबसे अच्छा हूं। कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं आज भी तेरे लिए बच्चा हूं। क्या सीरत है, क्या सूरत है, अरे मेरी मां ममता की मूरत है। मैंने पांव छुए और मेरे काम बने, क्योंकि मेरी मां तो स्वयं एक मुहूर्त है। दुनिया भर के दुख सुख में मां एक अहम जरूरत है। सच कहता हूं मां, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मां सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये संसार है, ये अनंत है। मां ही तो है जो हमें इस धरती पर आने का मौका देती है। मां ही तो है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। जिसके पास मां है ना, उसके पास संसार है। वो एक बहुत मशहूर शायर थे ना, राहत इंदौरी साहब। उन्होंने सच ही तो लिखा है, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, और मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से मां आई। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरे हिस्से मकान और जमीन के साथ मां भी आई। मेरी मां ने बहुत स्ट्रगल किया। जब से शादी होकर मेरे पापा के पास आई, तब से पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। 2 बेटों को जन्म देने के बाद उस जमाने में 10वीं से लेकर डबल MA तक की पढ़ाई की। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो, तो मैं सबको यही जवाब देता हूं, जिसकी मां संस्कृत में MA हो, हिंदी में MA हो, तो उसकी हिंदी तो अच्छी होगी ही ना। मेरी मां ने मुझे बहुत गुण सिखाए। पिताजी का साथ साल 2009 में छूट गया। उसके बाद से एक मां ही तो हैं जिनका साया हम दोनों भाइयों के साथ हमेशा बना है। पिताजी के जाने के बाद जब 2010 में मां ने रेलवे ज्वाइन किया ना, उस वक्त मां का व्यक्तित्व ऐसा ना था, क्योंकि पापा ने उन्हें कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया, क्योंकि वो मां पर जान छिड़कते थे। मां की हर जरूरत का ख्याल रखते थे, हर चीज खुद ही घर ले आते थे। लेकिन अचानक से पिताजी जब गए तो समझिए जिंदगी ही बदल गई। मां ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा
कि उनको पिताजी की विरासत को इस तरह आगे बढ़ाना पड़ेगा और रेलवे की नौकरी करनी पड़ेगी। मां टूट गई थी। मां के साथ हम दोनों भाई भी टूटे थे। लेकिन कहते हैं ना, करना वही पड़ता है जो नियति को मंजूर होता है। मां ने मन को पक्का कर रेलवे ज्वाइन किया। मैंने ऊपर की पंक्तियों में कहा था ना कि मां जब दफ्तर जाती थी तो मैं सिहर उठता था। वो इसलिए क्योंकि एक छोटे से शहर बिजनौर से आकर दिल्ली के तौर तरीकों में ढलना, बड़ौदा हाउस जैसी जगह पर नौकरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मां होती है बॉस। जो आपका साया हो उसके लिए कैसी चिंता। जिसने हम जैसे दो बेटों को पैरों पर खड़ा किया हो, वो आपको भला चिंतित कैसे देख सकती है। आज मां पूरी तरह बदल गई है। महादेव की भक्ति तो ऐसी है जिसे अगर मैं संसार के सामने रख दूं तो यकीन मानिए लोग हैरान रह जाएं। उनकी भक्ति और मजबूत इच्छा शक्ति का ही तो नतीजा है वो अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर गईं। धन्य हैं हम कि उनकी छत्र छाया में हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। माँ जो है ना, एक शब्द नहीं है, अनंत है, अनंत। उसमें मैं घंटों लिख सकता हूँ।